हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो विवेक भाई नुकसान में देखकर बहुत डर लगता है। और जब स्टॉक प्राइस उसके बाद में प्रॉफिट में आता है तो इमीडिएटली सेल करने का मन होता है। तो ना तो हम बाइंग लेवल तक आने का वेट कर पाते हैं बाय करने के लिए, मीन्स जब हमारा कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर एक सिग्नल दे कि अभी बाय करना चाहिए, और ना ही हम टारगेट तक होल्ड कर पाते हैं। हमें डर लगने लगता है कि यहाँ पर वापस से स्टॉक प्राइस नीचे ना चला जाए, या फिर जब वो टारगेट तक पहुँच भी जाता है तो उसके बाद ऐसे लगने लगता है कि यहाँ से तो अभी पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, और हम उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं। और ये लगता है कि इसके साथ थोड़ी-सी अटैचमेंट सी हो गई है। तो ये सारे जो कन्फ्यूज़न्स हैं, ये जो इमोशनल अत्याचार है जो हमारे ऊपर होता है, हमारे ही द्वारा स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करना जानते हैं जब चाहते हैं, और तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है कि इस गेम के पूरे सिनेरियो को समझा जाए। किसी भी प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जान लिया जाए कि प्रॉब्लम है क्या? ये सब्जेक्ट क्या है? किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुँचने का एक ही तरीका है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के प्लस माइनस सारी चीज़ों को समझ लिया जाए। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। यहाँ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने के लिए स्टॉक मार्केट को जब मैं समझाने की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में इस पूरी प्रॉब्लम को समझाता हूँ, और आप सबके लिए ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, जितना खाना खाना मॉर्निंग का या इवनिंग का। ये मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूँ, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से समझ लो एक बार। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक फ्रूट्स का एक बगीचा है, एक गार्डन है जहाँ पर हमारे पास अलग-अलग तरह के पेड़ हैं और उनके ऊपर हमारे पास फ्रूट्स लगते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गुआवा भी लगता है, हमारे पास पीच भी लगता है, और हमारे पास यहाँ पर मैंगो भी लगता है, हमारे पास इसी तरह के 1-2 पेड़ और लगते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक बड़ा-सा बगीचा है। अब हमने क्या किया कि हमने पैसे लगाए और हमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या तो अपना बगीचा है या कॉन्ट्रैक्ट पर बगीचा ले लिया। हम ये मानकर चलते हैं कि अपना ही बगीचा है। तो जब हमने मैंगो के ऊपर यहाँ पर पेड़ पर यहाँ फल आए, जब मैंगोज़ आए, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही मैंगो दिखना शुरू हो जाए, इमीडिएटली उसको तोड़ लेना चाहिए, या यहाँ पर उसको पकने का वेट करना चाहिए कि जब पूरा मैंगो बड़े साइज़ का हो जाएगा, तब उसको तोड़ा जाए और तब मार्केट में बेचा जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली बेचने की बात करते हैं, दिखना चाहिए, थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो साथ के साथ मैं आपको स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को बताता रहूँगा कि थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखते ही डर लगने लगता है कि कहीं ये गायब ना हो जाए। तो थोड़ा-सा कम हुआ, थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पर जब मैंगो लगा है तो उसको पकने देने का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो लगा है, 6 महीने के बाद तो ये लगा है, 8 महीने के बाद तो लगा है, पिछले 8 महीने से कुछ नहीं था यहाँ पर, सूना पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे वेट किए जा रहे थे, शायद कुछ होगा। तो मैंगो भी ऐसी चीज़ है, तो स्टॉक मार्केट में भी सेम ही है। रैली हमेशा नहीं चलती, और कब स्टार्ट होगी पता नहीं चलता। मैंगो के केस में तो फिर भी पता होता है कि कब मैंगो लगेगा, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चलता कि कब वो रैली आएगी। लेकिन आएगी तो उसको फिर होल्ड करके रखना चाहिए। तो जैसे मैंगो को पूरा पकने देना चाहिए, इसी तरह से स्टॉक में भी, स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक में एंट्री लें, तो उसको पूरा पकने देना चाहिए। अब पकने देने का यहाँ पर विवेक भाई आपका मीनिंग क्या है? कैसे पता चलेगा कब पकेगा? तो पकने का मतलब है जिस टेक्निकल स्ट्रेटजी के बेस पर आपने अपनी एंट्री ली है, उसी टेक्निकल स्ट्रेटजी के बेस पर जो टारगेट आपने डिसाइड किया है, जब तक टारगेट हिट नहीं हो तब तक नहीं बेचना चाहिए। सो पकने का सिंपल सा मीनिंग है टेक्निकल टारगेट तक पहुंचना और वहां पर उससे निकलना। बीच में ऊपर नीचे जाता रहेगा, वो मार्केट का यहाँ पर एक नियम है। मार्केट ऐसे ही चलती है, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में कभी नहीं चलती है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे हम लोग मैंगो के पकने पर उसको तोड़ लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर मैंगो को हमने पकने दिया और पकने पर तोड़ा नहीं और उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया कि अभी और बढ़ेगा मीन्स और पकेगा तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद में सीज़न भी निकल जाएगा। उसका ना कोई ग्राहक होगा और ना ही कुछ और होगा, बल्कि उसको कहीं बेचने के लिए किसी से उठवाने के पैसे और देने पड़ेंगे। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है। जब स्टॉक प्राइस यहाँ पर टेक्निकल टारगेट हिट कर दे, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये और बढ़ेगा या और बढ़ेगा।
हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन अगर बलून को फुलाते हुए भी, अगर बलून फुला रहे हैं और हमें पता है कि एक पर्टिकुलर साइज का बलून होने के बाद में उसको रोक देना चाहिए कि नहीं अभी तो और बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है, और बगल वाले का देख लिया कि उसने और फुलाया और बढ़ भी गया और नहीं फूटा, तो अपने ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बढ़ा लेते तो और फूल जाता, अच्छा होता, पड़ोसी का भी नहीं टूटा, हमारा भी नहीं टूटता, लेकिन फूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पर मैंगो के केस में है, अगर टाइम से उसको तोड़कर नहीं बेचा और फसल निकल गई तो सब खराब हो जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हमें करना चाहिए, जब टारगेट अचीव हो जाए ना टेक्निकल, तो वहां पर चुपचाप निकल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम ये सोचने लगे कि ये और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर कोई भी सामान कभी बेच ही ना पाए। वो हमेशा यही सोचकर बैठा रहेगा कि नहीं यार 100 रुपए का माल 120 पर नहीं बेचते, 120 पर नहीं सेल करते, हो सकता है कोई 130 में ले ले, हो सकता है कोई 140 में ले ले। कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब भी कुछ परचेज करो तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट पॉइंट क्या है, और वो एग्जिट पॉइंट टेक्निकल टारगेट के बेस पर होना चाहिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर होना चाहिए, इंडिकेटर के बेस पर होना चाहिए, कैंडलस्टिक या कैंडल्स के बेस पर होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें पैटर्न लेकर चलना पड़ेगा। तो जब पक जाए तो वहां से निकल जाओ, ये मत सोचो क्या होगा। अब जब पक गया तो उसके बाद में अब क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास बगीचे में अलग अलग फ्रूट्स के यहाँ पर पेड़ हैं, एक एक यहाँ पर पका, वहां से काम हो गया, अब दूसरा कोई फल तैयार होगा, फिर तीसरा कोई फल तैयार होगा, फिर चौथा कोई फल तैयार होगा। तो ऐसे ही मार्केट में है, मार्केट में भी सेम सिंपल सा है कि जो लाइफ टाइम हाई, सपोज हमारा टारगेट लाइफ टाइम हाई था, तो लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा, वहां बेच दिया, उसके बाद में ऊपर कहां जाएगा, छोड़ दो, उसके बाद कहीं भी जाए, हमने उस पैसे को क्या करना है, दूसरी किसी अपॉर्चुनिटी में सेम तरीके से लगा लेना है। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मैंगो का फल पक गया और वहां से सारा का सारा हमने तोड़ के यहाँ से बेच दिया, वरना सड़ जाता। तो जो पीच का पेड़ है या गुआवा का पेड़ है, उससे विश्वास उठ जाए कि यार मैंगो पर तो फल लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंगो के ट्रीज पर तो फल लगे हैं, लेकिन गुआवा पर नहीं लगे, पीच पर नहीं लगे, एप्पल पर नहीं लगे। यार उनका सीजन नहीं आया अभी। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पेड़ बेकार हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनमें कुछ आएगा नहीं, उनका सीजन नहीं है। यहाँ सेम ही चीज मार्केट में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बैंक्स ऊपर चल रहे हैं, सरकारी बैंक्स ऊपर आ गए हैं और आईटी ऊपर नहीं आया, तो अब आईटी कभी ऊपर नहीं आएगा, आईटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटी का सीजन नहीं है, अब जब सीजन आएगा तो उसका भी सीजन आएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबका सीजन आएगा। यहाँ पर यही तो एक चतुराई है मार्केट में अच्छा पैसा कमाने की। बड़ी कंपनीज में भी यहाँ पर लगातार बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते कि हम एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में मूव करना सीख जाएं अपने टेक्निकल पैटर्न के बेस पर। यहाँ पर अगर होल्ड करके बैठे रहेंगे तो फल आते रहेंगे, पकते रहेंगे, हम तोड़कर बेचेंगे नहीं, वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर से दूसरा सीजन आएगा और हम लेकर बैठे रहेंगे। और बाद में क्या सोचेंगे, पता है अच्छा किया ना हमने लास्ट टाइम नहीं बेचा। लास्ट टाइम जो मैंगो बिका था 40 रुपए पर केजी बिका था, इस बार 50 रुपए पर केजी है, हमारा मैंगो 40 से 50 हो गया। अरे वो 40 का नुकसान हो गया, उसका नहीं ध्यान है क्या। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज है। हम कई बार सोचते हैं कि यार अच्छा हुआ तब नहीं बेचा, देखो इस बार और ऊपर चला गया। अरे पिछली बार बेच देते तो अच्छा होता ना जो प्रॉफिट आया इसको हम दूसरे में लगा लेते और दूसरे में लगाकर फिर से यही ले लेते और दोबारा से प्रॉफिट आ जाता। यहाँ या तो ट्रेडर बन जाओ, या इन्वेस्टर बन जाओ, या स्विंग ट्रेडर बन जाओ, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर, या इंट्राडे प्लेयर बन जाओ, या एफ प्लेयर बन जाओ, या करेंसी का ट्रेडर बन जाओ, या कमोडिटी का ट्रेडर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक चीज पर रुको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी को देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, टीवी पर सुनकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे सुनकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सीखना चाहिए सबसे कि यहाँ जब विवेक भाई ये चीज कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज को अपनाओ, उसको 10-5 साल लेकर तो चलो, 5-10 साल उसको एक फॉलो तो करके चलो, उसमें 2-3 साइकिल्स उतार चढ़ाव निकालो, तो तब यहाँ पर फाइनल करके देखो कि कितना पैसा बना है। अगर एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पर, दूसरी स्ट्रेटजी से तीसरी स्ट्रेटजी पर हम जंप करते चलेंगे ना मंकी के जैसे, तो जैसे मंकीज के घर नहीं होते और वो एक घर के किसी और की छत पर सोते हैं, कभी किसी और छत पर सोते हैं, फिर कभी और किसी की छत पर सोते हैं, ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। यहाँ पर अपना घर बनाना है तो यहाँ पर अपना घर एक जगह ठिकाना होना चाहिए, एक स्टेबल माइंड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर चलना चाहिए। यहाँ स्टॉक मार्केट में मंकीज पैसा नहीं कमाते, जो धैर्य रखते हैं, एक तरीके से एक ही जगह पर रुककर सोच समझकर काम करते हैं, इसको बिजनेस मानकर चलते हैं, इसको दुकानदारी मानकर चलते हैं, इसको मैंगोज का या फ्रूट्स का बगीचा मानकर चलते हैं और इसके सीजन्स को समझते हैं। वैसे काम करना चाहिए। अब अगर किसी ने गेहूं उगाए और गेहूं उगाने के बाद में वो फसल पक गई और उसको काट कर नहीं बेचा तो क्या होगा, वो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी।
और अगर सपोज एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश इतनी ज्यादा आ गई कि फसल बह गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, आप एग्जांपल देने लोगों की लास्ट टाइम भाई साहब मैंने गेहूं बोए थे, बारिश पड़ गया था, सब खत्म हो गया था और कुछ नहीं बचा, ये गेहूं का बिजनेस बेकार है उगाने का। ऐसा नहीं है। एक सीजन खराब होता है, सारी जिंदगी सीजन खराब नहीं होते। अगर एक बार इंडियन क्रिकेट टीम किसी एक मैच में हार जाए, किसी एक सीरीज में हार जाए, या किसी कंट्री से एक बार हार जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट टीम खराब हो गई है। एक मैच था, एक सीरीज से निकल गई, अब अगले की फिर से तैयारी करो, इस बार और अच्छे से काम होगा। तो एक दो बार तो हमेशा ऐसा होता रहेगा। सेम ही चीज दुकानदारी में होती है, सेम ही चीज किसी भी बिजनेस में होती है। स्टॉक मार्केट को बिजनेस मानकर चलेंगे तो ये बात समझ में आएगी और हम लगातार पैसा कमाएंगे। लगातार पैसा कमाने का क्या मतलब है? लगातार पैसा कमाने का मतलब है, अगर एक दुकानदार के पास एक दुकान में 10 लाख रुपए का माल है, 10 लाख रुपीज का माल है, और उसने 2 डेज में सपोज 40,000 का माल बेचा और 40,000 पर उसने 10% पैसा कमाया, तो 10% यानी कि 4,000 रुपीज उसने कमाए। अब बचे हुए माल की क्या वैल्यूएशन है, इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, उसने बेचा कितना, बेचे हुए पर कितना कमाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में देखना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने का माल है, उसमें कितने स्टॉक्स हैं। जितने स्टॉक्स हमने टारगेट अचीव होने पर बेच दिए, सिर्फ उतने के प्रॉफिट को देखो। अवेलेबल स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं या माइनस में चाहिए चल रहे हैं, उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वी आर द ट्रेडर, वी आर द ट्रेडर कि हमें अपने खरीदे हुए माल पर 10% कमाना है, 15, 20, 30, 40 डिपेंडिंग अपॉन आवर ट्रेडिंग स्टाइल, हमारे ट्रेडिंग सेटअप के बेस पर। तो कमाया हुआ देखो, जितना हमारा बुक्स में रखा हुआ स्टॉक है उसमें प्रॉफिट है नुकसान है, उस चीज को छोड़ दो। हमने कितना पैसा लगाया उस चीज में, वहां ये चीज देखो, और बेचने के बाद ये देखो कि हमने जितने का माल बेचा उसमें हमारा प्रॉफिट कितना था, उस प्रॉफिट को काउंट करते चलो। हर साल पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में। जब मार्केट डाउन भी होती है ना, तब भी हमारा कुछ तो माल प्रॉफिट में बिकता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, उस बिके हुए माल के ऊपर जितना प्रॉफिट आया उसको तो छोड़ देते हैं, उसको तो इग्नोर कर देते हैं, और ये देखने लगते हैं कि जो रखा हुआ है वो कितना माइनस में है। हमने बेचा क्या? हमारा माल है, हमारी दुकान में रखा है, जब तक नहीं बेचेंगे तब तक कहां का नुकसान हुआ। यहां पर हर दुकानदार ऐसी सोचकर चलता है। 15 दिन दुकान बंद कर दी तो ये थोड़ी सोचेगा कि आज मैं सारा माल निकाल दूं दुकान से तो ये तो बहुत कम में बिकेगा, तो ये तो मेरा नुकसान हो गया। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। जब तक माल नहीं बेचा तब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छी चीज खरीद के रखो, अपने हिसाब से यहाँ पर बेचो, और अपने हिसाब से बेचकर यहाँ पर सारी चीजें अच्छी लेकर चलो। एक और मैं बात जो आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, नाउ वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जो एक रिस्क था मार्केट में और यहाँ पर यूट्यूब पर भी कि कौन सी गाइडलाइंस आएंगी, कैसी आएंगी, तो अभी वी आर ऑफ कोर्स सेफ ऑन दैट पॉइंट, वी कैन कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। हालांकि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप वीडियो बनाओ, हाँ, लेकिन एक बात थोड़ा सा बेटर होता है कि हम रिकॉग्नाइज्ड हैं सेबी से और हम रजिस्टर्ड हैं। सो अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दैट इज रजिस्टर्ड। मैंने ट्विटर पे भी इस बात को शेयर किया था और कम्युनिटी पर भी यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप किया था। लेकिन ना सेबी रजिस्टर्ड होने के बाद भी एक चीज मैं और क्लियर करता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो यहां पर स्टॉक रिकमेंडेशन मानकर आप नहीं चलोगे। ये बात बिल्कुल श्योर मैं कर देता हूं, साफ साफ कर देता हूं। सारी वीडियोस का मेरा एक ही यहां पर पर्पस है कि आप लोग सीखो, और इसीलिए मेरा पर्पस यहां पर सिखाने का होता है, और इसीलिए सारी वीडियोस डिटेल में होती है। समटाइम्स बहुत सारी वीडियोस 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स तक भी पहुंच जाती है। कुछ लोग कहते हैं विवेक भाई लंबी वीडियो मत बनाया करो, तो मेरा आंसर यही है कि मेरा पर्पस वीडियोस के थ्रू आपको सिखाना है, कोई टिप्स देना नहीं है। टिप्स देने के लिए अलग से सर्विस शुरू है, वो अलग चीज है। वीडियोस सारी की सारी एजुकेशनल हैं। जैसे आज तक फ्री थी सारी वीडियोस, ऐसे ही हमेशा ये सारी वीडियोस फ्री रहेंगी। जितना भी नॉलेज शेयरिंग है आप सबके साथ में यहाँ यूट्यूब पर, वो सारा का सारा फ्री ही रहेगा। यहाँ यूट्यूब पर कोई सब्सक्राइब बटन या कोई ज्वाइन बटन नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।